So today we'll start with application of derivatives. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये आपका एड ऑन है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में क्योंकि आप डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। ठीक है, बस आपको खाली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और आप सम सॉल्व कर पाएंगे। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या याद रखते हैं डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। एक होता है सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स में, और आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स के ही कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो अपने उसी पे ज़्यादा स्टिक करेंगे और सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं जिसको सॉल्व करने में कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले कॉन्सेप्चुअली जाता है। इकोनॉमिक्स में हम लोग दो ही पार्ट डील करते हैं इस पार्ट में, कॉस्ट और रेवेन्यू। ठीक है, कॉस्ट में क्या क्या आता है, टोटल कॉस्ट स्टार्टिंग में, और इसमें आता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, और आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने हमेशा आप लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ाते वक्त भी टोका है, ये है Q, ये है P। अब हमेशा देखते हैं हम लोग एक्स एक्सिस में किसको रखते हैं, Q को। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये इजीली डिफरेंशिएबल है। क्या है, इजीली डिफरेंशिएबल है। जो भी चीज इजीली डिफरेंशिएबल होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते हैं, और जो थोड़ा इजीली नहीं होता है उसको वाई एक्सिस पे रखते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका होगा, क्वांटिटी का, कॉन्सेप्ट वाइज। सो टोटल कॉस्ट से क्या क्या निकलता है, टीवीसी, टीएफसी। टीवीसी और टीएफसी में टीएफसी क्या होता है, समझ लो टीसी एक इक्वेशन है एक्स का, तो यहाँ पे F0 पे अगर समझ लो कोई भी वैल्यू बचता है कांस्टेंट, तो ये आपका टीएफसी हो जाता है। क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप कंपनी में 10 गुड बनाएं या 20 गुड बनाएं, आपको फिर भी वो कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो आप कंपनी पे जब जीरो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका कॉस्ट लग रहा है सी, इसका मतलब वो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट हुआ। ठीक है, तो जैसे हम क्वांटिटी को जीरो रखते हैं, मेरे को कॉस्ट क्या मिल जाता है, वो है टोटल फिक्स कॉस्ट। क्योंकि कंपनी चालू होने पर हम लोग कुछ भी पैसा लगाए या कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही ना करें, फिर भी हमको फिक्स कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जीरो क्वांटिटी प्रोड्यूस करने पे जो कॉस्ट लगता है वो फिक्स कॉस्ट होता है। और उसके अलावा जो बच जाता है टीवीसी क्या हो जाता है, टीसी माइनस टीएफसी। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस F0। तो वो सारे जो भी वेरिएबल्स बचेंगे जिसमें एक्स अटैच्ड होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक सम के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा सादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। टीसी से हम लोग को क्या निकाल सकते हैं, एसी, और एसी कैसे निकलता है, टीसी बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर क्वांटिटी एक्स डिनोट करेगा तो एक्स से डिवाइड करेंगे, क्यू डिनोट करेगा तो क्यू से डिवाइड करेंगे। वैसे ही टीआर से एआर क्या आता है, टीआर बाय क्वांटिटी, दैट इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी बाय क्यू, दैट इज अल्टीमेटली प्राइस। तो AR क्या हो जाता है आपका, प्राइस के बराबर लॉजिकली। ठीक है, और यहाँ पे अब आता है कॉन्सेप्ट मार्जिनल का। मार्जिनल में हम लोग क्या सीखे हुए, मार्जिनल मतलब होता है चेंज इन टीसी बाय चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा भी बोल सकते हैं इसको, चेंज ही तो बोलते हैं, है कि नहीं। अब टीसी और एक्स है, अगर हम इस डेल्टा को डी से रिप्रेजेंट कर दें तो ये क्या बन गया, डिफरेंशिएशन। इसका मतलब अगर हम टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, विथ रिस्पेक्ट टू, तो हमको क्या मिलता है, मार्जिनल कॉस्ट। तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन का, जो कि खाली किस में यूज होता है, मैथमेटिक्स पार्ट का एप्लीकेशन यूज होता है इको में। सो आप रियलिटी में बचपन से चेंज ढूंढते आए हैं, प्रैक्टिकली नहीं करते थे, आप उसको वर्बली करते थे, अब यहाँ पे मैथमेटिकली करके 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। वैसे ही एमआर हो जाएगा, चेंज इन टीआर बाय चेंज इन क्वांटिटी, तो उसको हम क्या लिखेंगे, dtr बाय dx। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ टीआर। अब इसको ऐसे ddx ऑफ टीआर। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है। और प्रॉफिट क्या होता है, टीआर माइनस टीसी। प्रॉफिट क्या होता है, टीआर माइनस टीसी। ये आपका बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसी पार्ट को हम लोग 3 में डिवाइड कर रखे हैं। एक बेसिक इको कर रखे हैं जो आपका पहला पार्ट में आएगा, उसके बाद सेकेंड पार्ट में आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, और थर्ड कॉन्सेप्ट आ जाएगा इकोनॉमिक बेस्ड एओडी।
तो हम लोग ये 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और तीनों को एक ही साथ स्लॉट करेंगे कॉन्सेप्चुअली और फिर आगे बढ़ेंगे इंटीग्रेशन में। तो पहले इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं। डिमांड फंक्शन दे रखा है प्राइस इक्वल्स टू 40 माइनस 5/2 इंटू क्यू, ये डिमांड फंक्शन दे रखा है, ठीक है। फाइंड एमआर, हम लोग को निकालना क्या है, एमआर व्हेन आउटपुट इज 7। फाइंड एमआर व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इज 7। तो क्वेश्चन में सबसे पहले पी दे रखा है और एमआर निकालने दे रखा है। तो एमआर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, टीआर। एमआर कैसे आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टीआर, और हमको प्राइस पता है तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, टीआर। टीआर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू, तो प्राइस कितना दे रखा है 40 माइनस 5/2 इंटू क्यू, इंटू क्यू दैट इज इक्वल टू 40 क्यू माइनस 5/2 क्यू स्क्वायर। अब हमको ये पता चल गया कि ये क्या है, टीआर है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो डी डी टी आर बाई डी डी क्यू इक्वल टू डी डी क्यू 40 क्यू माइनस 5/2 क्यू स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, डी डी क्यू 40 क्यू माइनस डी डी क्यू 5/2 क्यू स्क्वायर, 40 बाहर आ जाएगा, डी डी क्यू हो जाएगा, क्यू रहेगा, और ये हो जाएगा 5/2 बाहर आ जाएगा, डी डी क्यू 2 क्यू, सॉरी क्यू स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 1 माइनस 5/2 इंटू क्यू, तो ये हो गया 40 माइनस 5 क्यू। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया अपना, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू इज एमआर। बट हमको निकालने दे रखा है क्वेश्चन में एमआर का वैल्यू एट क्यू इक्वल्स टू 7। आंसर क्या हो जाएगा 40 माइनस 5 इंटू। तो अगर आप 7 क्वांटिटी बेच रहे हैं तो आपका एमआर हो जाएगा 5, मतलब आप 7 क्वांटिटी एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, 5 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं कॉन्सेप्चुअली। ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स और एप्लीकेशन हो गया मैथमेटिक्स का, इसीलिए इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए ऐसे ही टाइप का एक और सम लेते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट कॉस्ट का होगा और क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी रहेगा। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग, क्वेश्चन लिखते पहले, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब यहां पे क्वांटिटी क्या हो गया x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज रुपीज c, वेयर c इक्वल्स टू क्या दे रखा है 4x प्लस 20 रूट x प्लस 5। फाइंड द लेवल ऑफ output at which marginal cost is equals to 6। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, C आपको दे दिया है और MC का वैल्यू 6 है। तो जब MC 6 होगा तो आउटपुट कितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने, तो क्वेश्चन में उल्टा है, ध्यान देंगे। सबसे पहले अपने को पता है कॉस्ट कितना है, अपने को कॉस्ट कितना दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x यानी क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा dc बाई डी एक्स डी डी एक्स 4x प्लस 20 रूट x प्लस 5, स्प्लिट कर देंगे डी डी एक्स 4x प्लस डी डी एक्स 4 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x प्लस 20 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 5, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 20। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट चेन रूल यूज होगा यहाँ पे। तो 1 बाय डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, बट ये तो x नहीं था तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा 4 प्लस 10 बाय रूट एक्स प्लस 5 प्लस x का सॉरी इंटू होगा 1 प्लस 0। सो टोटली आंसर क्या हो जाएगा 4 प्लस 10 बाय रूट एक्स प्लस 5। तो ये हो गया आपका। तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ
मार्जिनल कॉस्ट, तो ये अपना फर्स्ट स्टेप निकल गया। अब हम लोग को बोल रखा है कि मार्जिनल कॉस्ट कितना दे रखा है 6, तो व्हेन MC इक्वल्स टू 6, तो 6 इक्वल्स टू 4 प्लस 10 बाय रूट एक्स प्लस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 इधर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 10, 2 से ये कटा 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू, देयरफॉर x इक्वल्स टू 20। तो एट क्वांटिटी 20 द मार्जिनल कॉस्ट इज 6। सो ये आपको कॉन्सेप्चुअली धीरे धीरे समझ में आएगा, नहीं तो आप टेबल वाइज भी निकाल सकते थे जहां पे आपका इक्वेशन नहीं होगा, बट उसमें आपका मेहनत ज्यादा होगा। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। अब इसमें आपका क्वांटिटी 1000 भी होगा तो भी आप निकाल देंगे क्योंकि फंक्शन आपको दे रखा है, तो थोड़ा सिंपल हो जाता है कॉन्सेप्ट पुराने वे से। सॉल्व कीजिए इसको। तो देखिए क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये बेसिक ही होगा। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स इज दिस मच। तो ये आपका क्या हो गया बेसिकली टोटल कॉस्ट, एंड ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड एट ₹10, मतलब प्राइस हो गया ₹10। सो अगर बात MC और MR दोनों का हो रहा है तो सबसे पहले हमको TC और TR चाहिए। TC मेरे पास कितना दे रखा है x³/1000 माइनस 0.2x² प्लस 27.5x। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा dTC/dx। सो ये हो जाएगा ddx ऑफ x³/3000 है क्वेश्चन में, x³/3000 माइनस ddx ऑफ 0.2x² प्लस ddx ऑफ 27.5x। ठीक है, स्प्लिट करेंगे तो 1/3000 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 0.2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और ये 27.5 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली 3 कट गया, तो ये हो गया x²/1000 माइनस 0.4x प्लस 27.5। ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। अब बात करते हैं TR का। TR का मतलब क्या होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, वेयर प्राइस इज ₹10 एंड क्वांटिटी इज x। तो हमको टोटल रेवेन्यू कितना मिल गया 10x। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते तो मेरे को क्या मिल जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज ddx ऑफ 10x, दैट इज 10 कॉमन हुआ इंटू 1, MR कितना हो गया 10। सो अब हमको अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम MR को MC के बराबर रखना है, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा पहले MC लिखेंगे x²/1000 माइनस 0.4x प्लस 27.5 इज इक्वल टू 10। तो 1000 से इंटू कर देते ताकि डेसिमल प्लेस हट जाए और सम थोड़ा सा इजी लगे देखने में, है ना। अब सबको एक साइड कर देंगे, x² माइनस 400x प्लस 17,500, है ना, इक्वल टू 0। अब ये मेरा क्या बन गया बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमको सॉल्व करना होगा और x का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है ना। सॉल्व कीजिए यहां तक पहले। सो हम लोग का इक्वेशन क्या आया था x² माइनस 4x प्लस 17,500 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली मिडिल टर्म करने में दिक्कत होगा आपको, बट ट्रिक यूज करेंगे तो आप कर सकते हैं, और अगर फिर भी ना आए तो श्रीधराचार्य मेथड यूज कर लीजिएगा। 350x माइनस 50x इक्वल टू 17,500। 350 50 ऐड होके 400 हो जाएगा और दोनों को इंटू करेंगे 17,500 भी आ जाएगा। तो कॉमन क्या हो गया x माइनस 350 माइनस 50 x माइनस 350। तो x का दो वैल्यू आ जाएगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 50 इंटू एक्स माइनस 350 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो गया 50, 350। तो x का दो वैल्यू आया, तो क्वांटिटी कैन बी 50 और 350, दोनों पे MR और MC इक्वल होगा। इसके आगे क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा है तो अपने जज नहीं करेंगे कि 50 सही है कि 350 सही है। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा देता जो सूटेबल नहीं होता तो अपने उसको यूज नहीं कर पाते। आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में, देखिए TR में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, TR का क्या है 10 इंटू एक्स है, तो आप उसको कभी भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू आएगा नहीं। बट अगर आप टोटल कॉस्ट में पुट करके देखना चाहें, किसी से नेगेटिव या पॉजिटिव आने का डर है तो वो आप कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल 50 पुट करते हैं तो 50 का होल क्यूब हो जाएगा बाई 3000 माइनस 50 इंटू 50 का स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस 27.5 इंटू 50 पुट करके देख लीजिए तो 50 इंटू 50 बाई 3000 माइनस 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 इंटू 1/5 प्लस ये हो जाएगा एक जीरो इसको दे दीजिए तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 जीरो कट गया तो 125/3 बचा माइनस ये हो गया 500 आपका और ये कितना हो जाएगा 1375। तो अल्टीमेटली कहीं से भी टोटल कॉस्ट पॉजिटिव के अलावा कुछ आ नहीं रहा क्योंकि ये इसको काउंटर करता है तो 875 हो जाएगा और ये पॉजिटिव है ही, तो आपका टोटल कॉस्ट पॉजिटिव है जो कि गलत नहीं है। तो टोटल कॉस्ट 50 हो सकता है, मतलब एक्स का क्वांटिटी 50 हो सकता है। अगर आप दूसरा वे से चेक करना चाहें तो भी कर सकते हैं x इक्वल टू 350, बट उसमें आपका मेहनत ज़्यादा होगा तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 35 क्यूब बाई 300 35 क्यूब बाई 3 माइनस 350 का होल स्क्वायर इंटू 0.2 टोटल कॉस्ट में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एक एक जीरो तो कट जाएगा प्लस 27.5 इंटू 350 तो ये हो जाएगा 35 का होल क्यूब बाई 3, इसको अलग रखते हैं इंटू करना पॉसिबल नहीं है। ये कितना हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 122500 इंटू 1/5 प्लस ये हो जाएगा 275 इंटू 35 तो ये 5 से क्या कितना आ जाएगा देखिए 245 00 35 का होल क्यूब कितना होगा चेक करिए एक बार 35 का होल क्यूब होगा 42875 बाय 3 और ये हो जाएगा 24,500 275 इंटू 35 कीजिए 275 इंटू 35 9625 ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन देखिए नेगेटिव आ रहा है कि नहीं। ये आ रहा है आपका 14,291.67 माइनस 24,500 प्लस 9625 प्लस 9625 माइनस 24,500 तो आपका टोटल कॉस्ट नेगेटिव आ रहा है जो कि पॉसिबल कभी भी आपका टोटल कॉस्ट नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब 350 वाला वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप 350 क्वांटिटी सेल ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्चुअली आप सम बनाते वक्त समझ जाएंगे, अगर आप ये वर्किंग करते हैं तो टीचर्स के मन में रहेगा कि आप थोड़े से अलर्ट हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है इसमें MC और MR दोनों मिक्सड अप है, तो ये सब टाइप के सम आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। सॉल्व कीजिए पहले सम्स को। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 50 क्यों लिया हूँ और ये क्यों नहीं लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट पॉजिटिव है और यहाँ पे टोटल कॉस्ट नेगेटिव है और TR का कोई दिक्कत नहीं था इसलिए हम लोग उसमें दिमाग नहीं लगाए। सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग शिफ्ट करेंगे सेकेंड स्लॉट में, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट सेकेंड स्लॉट हो जाता है इसका। सिंपल सा चीज़ है, एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, सम्स का आंसर एकदम 1 सेकेंड में आ जाएगा, वरना दिक्कत देगा, ठीक है। क्वेश्चन लेंगे हम लोग fx इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 10, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मिनिमा का एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा f डैश x। तो डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ 2x क्यूब, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते करते करेंगे हर स्टेप में। डी डी एक्स ऑफ 2x क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ 36x प्लस डी डी एक्स ऑफ 10। 2 कॉन्स्टेंट हो गया डी डी एक्स ऑफ x क्यूब प्लस 3 कॉन्स्टेंट हो गया डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 36 कॉन्स्टेंट हो गया डी डी एक्स ऑफ x और ये हो गया 0। तो 2 इंटू 3x टू द पावर 2 प्लस 3 2x माइनस 36 इंटू दैट इज 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। मैक्सिमम का रूल क्या है, सबसे पहले फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो सेकेंड बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे f डबल डैश x
तो इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36, हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ माइनस डी डी एक्स ऑफ, तो 6 बार आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ 6 बार आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ माइनस 6 इंटू 2x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 12x प्लस, ठीक है। तो ये आ गया अपना दो स्टेप, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो मैक्सिमम मीना का पहला ये दो रूल फॉलो करेंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f डैश x को 0 पुट कर देंगे, ठीक है। और आगे में लैंग्वेज क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश x क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक सॉल्व कीजिए, पहले एकदम स्टेप फॉलो करेंगे, पहले इक्वेशन को पकड़ेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, लैंग्वेज पूरा फॉलो करते हुए लिखेंगे, और फिर अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश x क्या हो गया आपका 0। यहां तक सॉल्व कीजिए। अब देखिए हम लोग को क्या मिल गया था 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0, चालाकी करते हुए 6 को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, अंदर में क्या हो रहा है मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो आपको भी पता है x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है -3, और x का वैल्यू क्या हो सकता है 2, अकॉर्डिंग टू क्लास 10 एंड 9 का नॉलेज। दो चीज इंटू होके 0 हो रहा है तो दोनों में से एक 0 होगा, तो या तो x का वैल्यू -3 होगा या तो x का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड, थर्ड स्टेप हो गया। अब आते हैं फोर्थ स्टेप में, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को एक एक करके सेकेंड ऑर्डर में पुट करेंगे। व्हेन x इक्वल्स टू -3 तो f डबल डैश -3, इक्वेशन क्या था 12x प्लस 6 था, f डबल डैश x कितना है 12x प्लस 6, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे -3, तो 12 इंटू -3 प्लस 6 हो जाएगा, दैट इज अल्टीमेटली -36 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू -30 एंड दैट इज लेस देन 0। तो जब भी आपका सेकेंड ऑर्डर में वैल्यू पुट करने के बाद लेस देन 0 आए, सिंस f डबल डैश -3 इक्वल्स टू -30, therefore at x equals to -3 we have a maximum point, we have a maximum point, and the maximum value is f -3। अब x का वैल्यू जो -3 है वो कौन से में पुट करेंगे, स्टार्टिंग वाले इक्वेशन में, तो 2 इंटू -3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -3 का होल स्क्वायर -36 इंटू -3 प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -27 प्लस 3 इंटू 9 माइनस प्लस 108 प्लस 10, तो हो जाएगा -54 प्लस 27 प्लस 118, तो ये कितना हो जाएगा -27 प्लस 118, दैट इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू 91। सो अगर आंसर लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे हम, आंसर लिखते वक्त क्या रहेगा, at x equals to -3 we have a maximum point and the maximum value is 91। तो ये हो गया पूरा एक स्लॉट x का वैल्यू -3 पे। अब हम लोग पुट करेंगे when x equals to 2, जब x equals to 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा f डबल डैश 2 that is 12 into 2 plus 6 that is equals to 24 plus 6 that is equals to 30। तो ये क्या है ग्रेटर देन 0, therefore at x equals to 2 we have a, कॉन्सेप्चुअली क्या होगा मैक्सिमम हो गया तब क्या बचा, we have a minimum point and the minimum value and the minimum value is f2, तो पुट कर देंगे इक्वेशन में 2 का होल क्यूब
प्लस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 36 इंटू 2 प्लस 10, तो हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 72 प्लस 10, दैट इज अल्टीमेटली 16 प्लस 12 minus 62, that is equals to 28 minus 62, that is equals to minus 34. तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? अगर आपसे पूछा फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे आपका जाके आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, अब इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। x पहले दोनों को डिफरेंशिएट किया मैंने, यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में मैंने दोनों को क्या किया, डिफरेंशिएट किया। एक बार इसको किया, एक बार इसको किया। फिर फर्स्ट ऑर्डर पे डिफरेंशिएशन को मैंने जीरो रख दिया अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल जीरो आया, वहां से मेरे को x का 2 वैल्यू मिला, या 3 वैल्यू मिले या 4 वैल्यू मिले, जो मिलेंगे उसको रख लेंगे। वो दोनों वैल्यू को एक एक करके सेकंड ऑर्डर में पुट करेंगे। अब सेकंड ऑर्डर में पुट करते वक्त वैल्यू कितना है, -30, तो लेस देन जीरो होगा। तो अगर लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा, तो वी हैव अ मैक्सिमम पॉइंट, वी हैव अ मैक्सिमम पॉइंट एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन द फर्स्ट इक्वेशन, मतलब जो पहला इक्वेशन दे रखा था क्वेश्चन में, उसमें पुट करके वैल्यू आएगा। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, एट x इक्वल्स टू -3 वी हैव अ मैक्सिमम पॉइंट एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 91। वैसे ही दूसरा वाला वैल्यू पुट करके मिनिमम आया, तो मिनिमम पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू कितना है, -34। अब स्टूडेंट के मन में सबसे पहला भावना आता है कि एक मैक्सिमम और एक मिनिमम है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैक्सिमम भी दोनों आ सकता है, दोनों मिनिमम भी आ सकता है, कभी कभी एक ही पॉइंट क्यों ना है। आपको ये कॉन्सेप्ट से नहीं डील करना होगा कि एक एक आएगा, आपको बस खाली देखना है कि आपका जो पैटर्न है उस हिसाब से क्या है। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका मैक्सिमम मिनिमम का इतना ही है। बस आप क्या है, जितना समझ बनाएंगे उतना सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक बार इसको उतारिए फिर आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में पहले आपको बोल दिया कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। कैसे, देखिए x + y 2 दे रखा है, देन शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज लेस देन इट्स मिनिमम वैल्यू। मतलब अपना फंक्शन क्या है, z है। सबसे पहले अपने को फंक्शन निकालना बहुत जरूरी है। z कितना दे रखा है, 4/x + 36/y। ठीक है, अब हम लोग कोशिश करेंगे पूरे वेरिएबल को एक कर दे, मतलब x और y को सेम रख दे। तो हम एक मैनिपुलेशन कर सकते हैं, क्या, ध्यान दीजिएगा। सॉरी 2 - x कैसे किया मैंने, देखें x + y 2 दे रखा है, सो y क्या हो जाएगा, 2 - x। तो उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो वेरिएबल पूरा किस पे हो जाएगा, x पे। तो इसका मतलब हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब z क्या हो गया मेरा, 4/x + 36/2 - x। अब हम इसको नॉर्मली मैक्सिमम मिनिमम का रूल यूज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dz/dx equals to ddx of 4/x plus 36/2 - x। तो ये क्या हो जाएगा, ddx of 4 into x to the power -1 plus ddx of 36 2 - x to the power -1। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट ddx of x - 1 plus 36 कांस्टेंट ddx of 2 - x to the power -1। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 4 ये क्या हो जाएगा, -1 x to the power -1 प्लस 36, ध्यान दीजिएगा -1 इंटू 2 - x to the power -1, बट ये तो x नहीं था, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -4/x² माइनस 36 हो गया, 2 - x to the power -2 हो गया, और ये वाला डिफरेंशिएट होके -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4/x², ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस यहाँ से आ जाएगा 36/2 - x का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला ऑर्डर डिफरेंशिएट। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, पेशेंटली कीजिएगा, क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप जल्दी कर पाएंगे, नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगा। तो फॉर्मूलाज को रब ऑफ अच्छे से कीजिए डिफरेंशिएशन चैप्टर में, तभी आप एओडी वाला कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला। सॉल्व कीजिए इसको। आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या है, dz/dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/x² माइनस प्लस 36/2 - x का होल स्क्वायर। अभी तक कोई दिक्कत नहीं था सामने। अब सेकेंड ऑर्डर करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू अगेन x। ये क्या हो जाएगा, d² z/,
dx square ddx of minus 4 by x square plus 36 by 2 minus x का होल स्क्वायर माइनस ddx of minus 4 by x square plus ddx of 36 by 2 minus x का होल स्क्वायर that is minus 4 constant ddx of x to the power minus 2 plus 36 constant ddx of 2 minus x to the power minus 2. कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 प्लस 36 माइनस 2 2 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस 1. बट ये तो एक्स नहीं था तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एक्स टू द पावर माइनस 3 माइनस 72 2 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3 और इसका आ जाएगा माइनस 1. तो ये हो जाएगा 8 बाई एक्स क्यूब प्लस 72 बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब है कि नहीं. तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर. यहां तक आप लोग सिंपल स्टेप फॉलो कर लिए. अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 36 बाय 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम f डैश x इक्वल टू 0 है कि नहीं फर्स्ट ऑर्डर. सो ये क्या हो जाएगा 36 बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई एक्स स्क्वायर. ये हो गया 9 और 9x स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो होल स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा प्लस माइनस 3x इक्वल टू 2 माइनस एक्स है कि नहीं, क्योंकि एक प्लस माइनस लगाना जरूरी है. तो x को इधर भेजेंगे तो x प्लस माइनस 3x इक्वल टू 2. तो जब प्लस होगा तो 4x इक्वल टू 2 हो जाएगा और जब माइनस होगा तो माइनस 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा. तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे माइनस 1 हो गया. ठीक है. तो मैंने लिया एक बार x प्लस 3x तो 4x, x माइनस 3x तो माइनस 2x. तो उस हिसाब से x का वैल्यू कितना आया 2 और दूसरा x का वैल्यू आया माइनस 1. ये दो आंसर आया. अब मेरा मेन काम क्या रहेगा इन दोनों में पुट करना. ठीक है. तो पुटिंग करते वक्त बहुत पेशेंस रखना होगा. पहले इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ तक पहुंचिए, x का वैल्यू निकालिए. ये देखिए x का वैल्यू हम लोग का क्या आया 2 और माइनस 1 और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या आया हम लोग का 8 बाई एक्स क्यूब प्लस 72 बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब. तो 8 बाई एक्स क्यूब और ये आ गया तो हम लोग एक एक करके पुट करेंगे. डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 2. ये हो जाएगा 8 बाई 2 का होल क्यूब प्लस 72 बाई 2 माइनस 2 का होल क्यूब. सॉरी ये 2 नहीं आया था आई थिंक सो, एक्स का वैल्यू हाफ आया था. सॉरी एक्स का वैल्यू हाफ आया था, एक्स का वैल्यू हाफ आया था. तो पुट करते हैं 8 बाई हाफ का होल क्यूब प्लस 72 बाई 2 माइनस हाफ का होल क्यूब. तो ये हो जाएगा 8 बाई 1 बाई 8 प्लस 72 बाई 3 बाई 2 का होल क्यूब. तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 प्लस 72 बाई 27 बाई 8 64 प्लस 72 इंटू 8 बाई 27. ये गया 9 से 8 टाइम्स, ये गया 9 से 3 टाइम्स. तो आंसर हो गया 64 प्लस 64 बाई 3 दैट इज अल्टीमेटली 256 बाई 3. जहां तक आपको ध्यान आ रहा है कि ये क्या है पॉजिटिव है. सिंस एट x इक्वल्स टू हाफ since at x equals to half the value of d square z by dx square, the value of d square z by dx square is positive. Therefore we have a minimum point, we have a minimum point at x equals to half, and the minimum value the minimum value is
z इक्वल्स टू 4/हाफ। क्वेश्चन चालू करते वक्त क्या था, ध्यान देंगे 4/x था ना। हाँ ये क्वेश्चन 4/x 4/हाफ प्लस 36/2 माइनस हाफ दैट इज 8 प्लस 36/3/2 दैट इज इक्वल्स टू 8 प्लस 36 इंटू 2/3 दैट इज 8 प्लस 24 दैट इज 32। इसको बॉक्स करके अलग रखेंगे, इसका काम है सम के एंड में। ये 32 आया, ये हो गया हम लोग का मिनिमम वाला वैल्यू। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 ले लीजिए इसको। अब हम लोग पुट करेंगे एट x इक्वल्स टू -1 डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा 8/-1 का होल क्यूब प्लस 72/2 प्लस 1 का होल क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 8/-1 8/-1 हो जाएगा 72/27। 9 से गया 8 टाइम्स, 9 से गया 3 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा -8 प्लस 8/3 and that is equals to -16/3 and that is less than 0. Since at x equals to -1 we have a maximum point, and the maximum value is, यहाँ पे कर लेते हैं z is equals to 4/-1 प्लस 36/2 माइनस -1 है ना, पुट कर देंगे वैल्यू, तो हो जाएगा -4 प्लस 36/3 इक्वल्स टू -4 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 8। कितना आया 8। इसको भी बॉक्स मारेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 है ना। अभी क्या लिख देंगे नंबर 2, मतलब मिनिमम पे वैल्यू आया 32 और मैक्सिमम पे वैल्यू आया 8। और क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपके, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा था, देखा शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज लेस देन इट्स मिनिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू को लेस दिखाना था, और जबकि मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन इट्स मिनिमम वैल्यू, प्रूव्ड। अब लोग इसको अच्छे से स्टेप पे करेंगे, मैं यूटिलाइज कर रहा था अपना पेज और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिएगा, सम्स थोड़ा डिफिकल्ट है देखने में, बट आप इसका स्टेप्स फॉलो करेंगे तो बहुत सिंपल है, और कुछ नहीं करना है आपको, बस खाली सॉल्व करते जाना है। तो ये सब टाइप के सम फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं। हाँ, इसके और में भी क्वेश्चन रहते हैं, बट अभी का आपका पेपर पैटर्न पूरा बदल गया है, तो कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा मैं जज नहीं कर सकता हूँ। सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, सॉल्व कीजिए। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉमन है। डिवाइड 16 into 2 parts such that the product is maximum, मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में बोला था मैक्सिमम मिनिमम में आपको फंक्शन फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो कर पाते हैं तो बहुत सिंपल है। तो हम लोग को 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो लेट द फर्स्ट पार्ट बी x, let the first part be x, therefore the second part will be 16 minus x, ठीक है। और फंक्शन में क्या दे रखा, प्रोडक्ट को मैक्सिमम दिखाना है, तो प्रोडक्ट क्या ले लेंगे, फर्स्ट और सेकंड को इनटू कर देंगे, तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका fx हो गया। जैसे आप fx निकाल लेंगे उसके बाद सब में कोई वेवलेंथ नहीं बचता है, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 16x माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ 16x माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस इसका 2x हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 16 माइनस 2x। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, f डबल डैश x हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 16 माइनस 2x इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 16 माइनस डी डी एक्स ऑफ 2x इक्वल्स टू 0 माइनस 2 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x एंड दैट इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट प्रिंसिपल,
16 माइनस 2x एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो 16 माइनस 2x इक्वल्स टू 0 और 2x इक्वल्स टू 16 और x इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब जब 8 आ जाता है हम लोग इसको कहाँ पुट करते हैं, सेकेंड ऑर्डर में। व्हेन x इक्वल्स टू 8 एफ डबल डैश 8 इक्वल्स टू -2, कांस्टेंट फंक्शन पे x का चेंज इफेक्ट नहीं करता है। सिंस एफ डबल डैश 8 लेस देन 0, therefore at x equals to 8 we have a maximum point। और अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, डिवाइड 16 into 2 parts such that the product is maximum। प्रोडक्ट मैक्सिमम दिख गया और 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट क्या बन गया, x बन गया 8 और सेकेंड पार्ट क्या बन गया 16 माइनस एक्स, 16 माइनस 8 दैट इज 8। तो पहला और दूसरा पार्ट क्या बन गया 8 8, ये आपका आंसर हो गया। डिवाइड 16 into 2 parts such that the product is maximum। यहाँ पे प्रूव हो गया प्रोडक्ट मैक्सिमम है। आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने नहीं दिया है तो आप नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। बेमतलब का पूरा स्टेप्स पूछा नहीं है वो दिखा के आपको एक्स्ट्रा प्राइज नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा मार्क्स आप रिवॉर्डेड नहीं होंगे। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बहुत बार पूछा गया है, तो आप ऐसे टाइप के हमको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए इनको। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, a radio manufacturer finds that he can sell X radios per week at rupees P each, where P is this much. His cost of production is X radios per week, मतलब ये क्वांटिटी हो गया, और उसका कॉस्ट कितना दे रखा है 120x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पार्ट यहीं तक अपने पढ़ेंगे, इसके आगे नहीं पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्राइस कितना दे रखा है 200 माइनस एक्स बाई 2, मैंने 2 से इंटू कर दिया। तो हम लोग यहाँ से टी आर निकाल सकते हैं क्योंकि क्वांटिटी हम लोग का क्या दे रखा है x। तो टी आर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, दैट इज 200 माइनस एक्स बाई 2 इंटू एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू 200x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, है कि नहीं। ये हो गया। और टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है 120x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। हम लोग ये दोनों रेडी करके बैठ जाएंगे क्योंकि इतना तक मेरे को समझ में आया है क्वेश्चन में। आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना नहीं समझ में उसके आगे। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शो दैट इज प्रॉफिट इज मैक्सिमम। प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है पाई। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने लास्ट में पाई पर वीक लिखा है, प्रॉफिट वीक होगा वो। तो पाई मतलब क्या होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलता है, जितना मैंने कमाया और जितना मैंने कमाने के लिए पैसा लगाया, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू कितना दे रखा है 200x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है 120x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 200x माइनस 120x कितना हो जाएगा 80x, और ये दोनों माइनस है मतलब दोनों ऐड हो जाएगा, साइन माइनस रहेगा, और हाफ ऐड होके कितना हो जाता है 1, तो ये हो गया 80x माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब मैंने अभी तक अपना फंक्शन ही डिराइव किया है। तो शो दैट इज प्रॉफिट इज मैक्सिमम, हमको शो करना है प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो पहले प्रॉफिट फंक्शन निकालना होगा और प्रॉफिट फंक्शन मैंने अभी निकाला। अब जो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मिनिमा का क्या, डिफरेंशिएटिंग प्रॉफिट फंक्शन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्वांटिटी, तो हो जाएगा डी पाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 80x माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ 80x स्प्लिट कर दूंगा माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80 बाहर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2x, एंड दैट इज इक्वल टू 80 माइनस 2x। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब सेम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे, डी डी एक्स ऑफ 80 माइनस 2x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 80 माइनस डी डी एक्स ऑफ 2x, that is equals to 0 minus 2 ddx of x, and that is ultimately equals to minus 2। तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर दिया पहला दोनों स्टेप फॉलो करते हुए। ठीक है, पहले यहाँ तक सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन को हमेशा पार्ट वाइज पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक पढ़ेंगे फिर उसके आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ तक अपने को पता है क्या निकालना है। आगे ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा, खाली आप क्वेश्चन रीड कर पाएंगे बट करना क्या है वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक सॉल्व कीजिए।
तो आपका फर्स्ट ऑर्डर क्या निकला, डी पाई डी एक्स 80 माइनस 2x, और सेकेंड ऑर्डर क्या निकला -2। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम f डैश एक्स 0 होता है, 80 माइनस 2x कितना हो जाएगा 0, 80 कितना हो जाएगा 2x, तो 2x हो गया 80, x कितना हो जाएगा 40। सो क्वेश्चन में ना क्या दे रखा है, शो दैट इज प्रॉफिट इज मैक्सिमम एंड द प्रोडक्शन इज 40 रेडियोस पर वीक। तो अपना x का वैल्यू 40 आ गया, इसका मतलब प्रोडक्शन 40 है। बट यहाँ पे मेरा आंसर कंप्लीट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि मैं जब तक इसको प्रॉफिट को मैक्सिमम नहीं दिखाता हूँ आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। सो जो स्टूडेंट यहीं पे सम को छोड़ देते हैं उनको 0 मिलने वाला है, इसके पीछे का कोई भी स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा। तो जब x 40 हो गया हम लोग क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे एट x इक्वल टू 40 डी स्क्वायर पाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 40, स्टाइल है लिखने का, -2 इज लेस देन 0। Therefore, at x equals to 40, we have a maximum point. ये आपका हो गया 100% क्वेश्चन कंप्लीट। बट क्वेश्चन में एक और ऐड ऑन है, फाइंड हिज मैक्सिमम प्रॉफिट। क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो ये 40 को प्रॉफिट वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे एट पाई x इक्वल टू 40। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंड, कॉन्सेप्चुअली क्या हो गया, एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज, यहाँ पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या था, 80 इंटू 40 माइनस 40 का होल स्क्वायर, 3200 माइनस 1600 दैट इज इक्वल टू 1600। मतलब इसका x 40 रेडियोस पर वीक है, जिसमें प्रॉफिट ही इज अर्निंग 1600 एंड ही इज अर्निंग द मैक्सिमम प्रॉफिट। ये भी आपको निकल गया। तो मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में कैसे यूज हुआ आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए मैक्सिमम टाइम लोग क्या करते हैं, ये एसी का उसका मिनिमम पॉइंट निकालता है, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्चुअली, और मैक्सिमम भी यूज कर सकते हैं, टोटल रेवेन्यू TR MR ऐसा बनता है, AR ऐसा बनता है। तो यहाँ पे पता चल गया कि एट x इक्वल टू 40 वी आर हैविंग अ मैक्सिमम प्रॉफिट एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट इज 1600। तो ये आपका क्वेश्चन फुल कंप्लीट हो जाता है। तो ये वाला टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप के जितना भी क्वेश्चन होंगे आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपने एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्चुअली, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कीजिए। देखिए तो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ फर्म प्रोड्यूसेस x यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर वीक एट अ टोटल कॉस्ट। तो टीसी अपने को कितना दे रखा है, 1/3 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, है ना। और हम लोग को दे रखा है फाइंड x एट विच MC एंड द AVC अटेन देयर मिनिमा। तो MC और AVC ना, तो सबसे पहले हम लोग को डिसाइड करना है कि TC से हम MC कैसे निकालेंगे और AVC कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले TC से MC कैसे आएगा, MC इक्वल्स टू DDX ऑफ TC। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, DDX ऑफ 1/3 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये हो जाएगा DDX, स्प्लिट हो जाएगा 1/3 x क्यूब माइनस DDX एक्स स्क्वायर प्लस DDX 5x प्लस DDX 3। सो 1/3 बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 DDX ऑफ x प्लस 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ये आ गया अपना मार्जिनल कॉस्ट। अब AVC निकालते हैं। AVC निकालने के पहले हम लोग को TVC निकालना पड़ेगा। TVC कैसे निकलेगा, TVC निकलेगा TC एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले हम लोग TFC निकालेंगे, ठीक है ना। TFC कितना आएगा, TC एट x इक्वल टू 0 दैट इज 3। तो TVC कितना हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट 1/3 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। ये अपना वेरिएबल कॉस्ट हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय क्वांटिटी दैट इज 1/3 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x बाय x, दैट इज अल्टीमेटली 1/3 x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। तो ये आ गया अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये आ गया अपना मार्जिनल कॉस्ट।
तो ये दोनों निकल जाने के बाद अपने को मैक्सिमा मिनिमा वाला प्रोसेस को फॉलो करना है। तो पहले ये दोनों निकालने का कॉन्सेप्ट आपका इकोनॉमिक्स है, अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं तो आपको दिक्कत देगा, ठीक है ना। पहले टोटल फिक्स कॉस्ट निकाले, उससे टीवीसी निकाले, फिर टीवीसी से एवीसी निकाले, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, यहाँ तक सॉल्व कीजिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, मार्जिनल कॉस्ट कितना आया, मार्जिनल कॉस्ट आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, है ना। अब हमको इसको दिखाना है मैक्सिमा मिनिमा, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी। तो डीएमसी बाय डीएक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, दैट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 5, दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस 0, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा डी स्क्वायर एम सी बाय डी एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2x माइनस 1, दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी डी एक्स ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 0, सॉरी 2 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर, और अपने को दिखाना है ये मिनिमा अटेन करता है अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम, ठीक है ना। डी एम सी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका 0, दैट इज 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज 2x इक्वल्स टू 1, दैट इज x इक्वल्स टू हाफ। तो सेकेंड ऑर्डर में पुट करेंगे डी स्क्वायर एम सी बाय डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू हाफ, दैट इज इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन 0, therefore at x equals to half, therefore at x equals to half we attain a minimum point, we attain a minimum point। तो क्वेश्चन वाइज क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड x at which MC and ABC attain the respective minima। तो at x equals to half we attain a minimum point, इसको वापस लिख देते हैं at x equals to half MC attains a minimum point, क्योंकि यही क्वेश्चन में दे रखा था। तो मार्जिन कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट कहाँ पे अटेन होगा, x इक्वल्स टू हाफ पे। अब सेम चीज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ करेंगे, पहले आप लोग ये पूरा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। एकदम कॉन्सेप्चुअली फॉर्मूला वाइज जाना है, जिनका डिफरेंशिएशन हो चुका होगा ये पूरा चैप्टर एकदम ऑन अ फ्लिक हो जाएगा। सॉल्व कीजिए। सो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबीसी कितना था अपना 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो हो जाएगा डी ए वी सी बाई डी एक्स, सो हो जाएगा 2x/3 माइनस 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एंड डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी स्क्वायर ए वी सी बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/3, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल डी ए वी सी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0, therefore 2/3x minus 1 equals to 0, therefore x equals to 1 into 3/2, that is 3/2, ठीक है। नाउ इसको मैं सेकेंड ऑर्डर में पुट करूंगा डी स्क्वायर ए बी सी बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 3/2, तो आंसर क्या आएगा 2/3 ग्रेटर देन 0, क्योंकि x यहाँ पे है नहीं तो आंसर में इफेक्ट नहीं करेगा। सिंस at x equals to 3/2 we have a minimum point। अब इसको बुकिश लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सिंस at x equals to 3/2 we have AVC हो जाएगा, यहाँ पे we have की जगह हो जाएगा AVC, AVC attains its minimum, तो यहाँ पे AVC का मिनिमम पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब टोटल आंसर क्या हो गया, x इक्वल्स टू हाफ पे MC मिनिमम अटेन करता है, एंड एट x इक्वल्स टू 3/2 पे AVC मिनिमम अटेन करता है, ठीक है ना। और आप डायग्रामेटिकली देखेंगे तो MC AVC से थोड़ा नीचे की तरफ ही रहता है जहाँ पे उसका मिनिमम होता है। तो इकोनॉमिक वाइज भी ये करेक्ट है और मैथमेटिकली भी इसको प्रूफ करेक्ट किया जा सकता है, जो अपने कर चुके हैं। जिनका कॉन्सेप्ट इको में क्लियर रहेगा कोस्ट और रेवेन्यू को लेके, वो ये सब टाइप के सम इजीली कर लेंगे, और डिफरेंशिएशन तो जस्ट अभी अपने करके आए हैं, तो ये कॉन्सेप्चुअली पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है। इस पूरा चैप्टर को कंप्लीट करें, सम को सॉल्व करें।